अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। रुपेश के परिजनों से मिला हेमंत सरकार का प्रतिनिधिमंडल, दोषियों को सजा देने का दिया आश्वासन। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंत्री अपने अपने कोटे से देंगे 1-1 लाख रुपए सहयोग। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने हजारीबाग के बरही पहुंचे। मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने घोषणा की कि सभी मंत्री अपने कोटे से रुपेश के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देंगे। वहीं प्रतिनिधि मंडल में विधायक सुदेव सोनू और अंबर प्रसाद भी शामिल थे। इस मौके पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अपराधियों की ना ही कोई जाति होती है और ना ही वो हिंदू मुसलमान होते हैं। इस घटना का जो भी दोषी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। हम रुपेश के परिजनों के साथ हैं। रुपेश को इंसाफ मिलेगा, साथ ही रुपेश के घर वालों को सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो भी अपराधी हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहूंगा आप लोगों को कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। अपराधी ना हिंदू होते हैं ना मुस्लिम होते हैं, अपराधी अपराधी होते हैं। और इसको हमारी सरकार पूरी तरह से प्रत्येक मामलों में संवेदनशील सरकार है और कोई भी ऐसी घटना को हमारी सरकार कभी भी प्रश्रय नहीं देती है जिससे समाज में असंतुलन हो, समाज का सौहार्द बिगड़े। और ये जो घटना हुई है यहाँ रुपेश पांडे की हत्या जो हुई है, वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार और पूरे राज्य की जनता की संवेदना रुपेश पांडे के परिवार के साथ है। हम रुपेश पांडे को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरे राज्य की जनता खड़ी है। और जो लोग भी इस अपराध में शामिल हैं उनकी शिनाख्त करके, और पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है और बहुत जल्द सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे और किसी को भी कानून अपना हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सर, मुख्यमंत्री सर का अभी तक इस मामले में कोई ट्वीट नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री अगर इस मामले में संवेदनशील नहीं होते तो 3 मंत्री, माननीय मंत्री मिथिलेश जी, माननीय मंत्री भोक्ता जी, माननीय मंत्री बादल पत्रलेख, मैं स्वयं विधायक गिरिडीह, सिमरिया विधायक और स्थानीय विधायक तो हमारे अकेला साहब है ही। ये पूरी की पूरी टीम सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट से बेहतर उस पीड़ित और दुखी मां के लिए एक संदेश लेकर हम लोग गए थे कि पूरी झारखंड सरकार इस मामले में आपके साथ है और हम आपको न्याय दिलाएंगे और जो भी जायज चीजें हैं उन जायज चीजों के साथ माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों के माध्यम से यह संदेश प्रेषित किया है कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। पीड़ित परिवार ने इस बात का आश्वासन दिया है कि 13वीं के उपरांत, रुपेश पांडे की 13वीं के उपरांत वो एक सुटेबल दिन में माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी पीड़ा का बयान माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वो न्याय मांगेंगे। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने पुलिस को कहा है, पीड़ित परिवार ने अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री से कहने को कहा है। यदि पीड़ित परिवार पुलिस के अलावे किसी अन्य जांच एजेंसी की जांच से संतुष्ट होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर उचित निर्णय लेंगे। देखिए, पीड़ित परिवार का भी पूरा तरह साफ कहना है कि हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो निर्दोष हैं उनको सजा मिले। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो दोषी हैं वो एक भी नहीं बचनी चाहिए और निर्दोष भी ऐसे ना हो कि निर्दोष वो इस केस में फंसे। और पूरी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को भेजा है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भेजा है परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए, परिवार का ढाढ़स बंधाने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी संदेश भेजा है कि वो मिलना चाहते हैं, अभी बताया हमारे माननीय विधायक ने। और जैसे ही इनका जो हिंदू रीति रिवाज से जो 12-13 दिन में अंतिम जो क्रियाकर्म का जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होगी। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को यह निर्देशित कर दिया है कि जब भी परिवार के लोग चाहें, उनके पिता, माँ, उनके भाई, उनके चाचा, एक टीम 5 लोगों की, 7 लोगों की एक टीम
डीसी साहब निरंतर संपर्क में रहेंगे और जिस दिन लोग जाना चाहे और माननीय मुख्यमंत्री उपलब्ध रहेंगे रांची में, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर ये अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखेंगे और इन्हें न्याय मिलेगा। और आज हम यहाँ आए थे, कभी किसी की जान जिस चली जाती है तो वो तो नहीं लौटाई जा सकती है। हमने पहले भी कहा कि पूरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर पूरा महागठबंधन परिवार इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। और आज हमारा जो मंत्रियों का वैवेकी कोटा, विवेकाधीन कोटा जो होता है, उससे हम लोग तीनों मंत्रियों ने उस परिवार को एक मामूली सहायता के रूप में 1-1 लाख रुपया हम लोगों ने आज उनको देने की घोषणा की है। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। हम लोग करने वाले थे, जिला हेडक्वार्टर में करने वाले थे, परंतु कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। हम लोग यहाँ स्वयं मैं और उपायुक्त महोदय यहाँ कैंप कर रहे हैं बरी थाना में। और जो सिचुएशन आज हुई, अचानक से कुछ लोगों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते आज हम लोग को यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी पड़ रही है। कुछ एक बिंदुओं पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जो 6 दिसंबर को 6 फरवरी को जो घटना हुई थी, जिसमें रुपेश कुमार पांडे की हत्या हुई थी, उस सिलसिले में हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसके पश्चात जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई, उस मामले में भी हम लोगों ने एफआईआर किया। कुल 4 एफआईआर अब तक उस संबंधित मामले में हम लोगों ने दर्ज किए हैं। चारों एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। एसआईटी में कुल 7 पदाधिकारी है। एसडीपीओ बरी के नेतृत्व में उस एसआईटी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही एसडीपीओ बड़का गांव श्री अमित कुमार सिंह इन सभी केसेस का पर्यवेक्षण करेंगे। सुपरवाइजिंग पदाधिकारी हमने जानबूझ के बाहर के अनुमंडल का दिया है, ताकि जो निष्पक्षता वाली बात है वो बरकरार रहे और किसी को पक्षपात वाली बात बोलने का अवसर नहीं मिले। साथ ही मैं यहाँ ये बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा ये जो रुपेश पांडे की हत्या है उसे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये कहीं से भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है। रुपेश पांडे को मारने में अब तक के इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आई है कि 4 से 5 लोग इसमें शामिल थे और कहीं से भी 27 लोग या 40 लोग, 50 लोग मिलके उसको नहीं मारा है। किंतु यदि उन लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी किसी भी तरह का अगर संलिप्तता है तो उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये मेरा आपको निश्चित रूप से आश्वासन में दे रहा हूँ इस तरह का कि कार्रवाई इस पर होगी। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है पिछले 1 सप्ताह की गतिविधि से, वो ये स्पष्ट हो रही कि कुछ उपद्रवी तत्व कुछ न कुछ कारणों से यहाँ के शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण से प्रतिदिन छोटी छोटी ऐसे घटनाओं को कहीं कहीं अंजाम दिया जाता है, जिसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो, उसका सोशल मीडिया में उसको गलत तरीके से चलाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट बंदी के बाद जब इंटरनेट रीस्टोर हुआ तब तक वस्तु स्थिति क्या थी सब लोगों को मालूम हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे गलत तरीके से जो वीडियो है या पिक्चर्स है या जो भी डिटेल्स है वो लोगों ने प्रसारित किया। गौरतलब है कि राज्य भर के अनेक स्थानों पर हिंदू संगठनों, भाजपा और हजारीबाग के स्थानीय लोग भी इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंसाफ की मांग सड़क से सदन तक देखने को मिल रही है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।